सो टोरंटो में GTA में रह के, हैलिफैक्स में रह के, मॉन्ट्रियल में रह के, सेंट जॉन्स में रह के एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, ख़ास करके इमिग्रेंट पॉपुलेशन के साथ। और अगर हम अपनी बात करें, इंडियन लोगों की बात करें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस में आती है कि हम लोगों के पास कंपैशन सबके लिए है, पर हम लोग खुद को कंपैशन नहीं देते। खुद को कंपैशन हम लोग इसलिए नहीं देते बिकॉज़ एक तो हमें बड़ा ऐसे किया गया है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो कल्चर है दैट डजंट नेसेसरली फिट डायरेक्टली यहाँ पर कनाडा के अंदर, USA के अंदर, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका जो इंटरनल सेल्फ है वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो अपने आप में बिलीव नहीं करता, तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को साइकोलॉजिकली थोड़ा लेस समझते हो। पर वेस्टर्न सोसाइटी में ऐसा नहीं चलता कि यू कैन थिंक दैट यू आर लेसर देन समबडी और उसके बावजूद आप आगे बढ़ते जाओगे। अब मुझे इतना इंडिया का नहीं पता क्योंकि मैं उस मार्केट में इतनी देर तक नहीं काम किया मैंने, राइट। बट अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोकोगे तो करियर सक्सेस तो छोड़ो, यहाँ पे लोनलीनेस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। सबके साथ है, मेरे साथ भी है, इट्स वेरी कॉमन। तो अभी तो मैं जैसे अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ हूँ, राइट। बट ये जो लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम है, इसको डील करने का एक ही सोल्यूशन है। अगर आपको अपना सोशल सर्कल एक्सपैंड करना है, कि आपके अंदर जो फीलिंग होती है ना खुद के लिए, दैट इज़ समथिंग दैट वेयर यू शुड फील लाइक यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। मतलब आपको अपनी खुद की इज्जत करनी आनी चाहिए। तो जब आपको अपने आप से थोड़ा प्यार होता है तो ही आप प्यार बाहर दिखा सकते हो। तो अगर आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड नहीं हो रहा, पार्ट ऑफ द रीज़न इज सिंपली क्योंकि अंदर प्यार नहीं है। अंदर जब प्यार नहीं होगा खुद के लिए तो वो प्यार बाहर नहीं दिखता, और वो बाहर नहीं दिखता तो उसकी वजह से आपका सोशल सर्कल भी एक्सपैंड नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब तक कंपैशन से नहीं आओगे, राइट, दूसरा पर्सन जो होगा वो थोड़ा स्टैंड ऑफिश रहेगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा प्यार से बात करने लग जाते हो, दिल में जब प्यार हो तो वो ऑटोमेटिकली निकलता है। दिल में जब खुद के लिए प्यार हो ना तो दूसरों के लिए भी प्यार ऑटोमेटिकली निकलता है। ये फैक्ट की बात है, सबको पता है, इतना तो सबको पता है, राइट। बट वो चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, क्योंकि चलो अपब्रिंगिंग कह लो या एनवायरनमेंट कह लो या स्ट्रेसर्स कह लो, क्वाइट फ्रैंकली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो स्ट्रेसर्स हैं लाइफ के, वो इमिग्रेंट्स को हिट जो करते हैं, दैट्स इट्स नॉट कंपेरेबल वर्सेस लाइक लोकल्स एक्सेट्रा, या जो बाकी लोग यूरोपियन कंट्री से आते हैं, अगर साउथ एशियंस की बात करी जाए उनके कंपेरिजन में। बट ये जो सेल्फ कंपैशन है ना, जो सेल्फ लव है और सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली जो बात है, वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज वेस्टर्न सोसाइटी चलती इसी चीज़ के ऊपर है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मॉडल है यहाँ पे, सबको पता है, राइट। तो अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आपका सोशल सर्कल एक्सपैंड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऑथेंटिसिटी वाली जो एस्पेक्ट है ना, दैट स्टार्ट्स मिसिंग। वो जैसे ही आपकी ऑथेंटिसिटी वाली एस्पेक्ट मिस हो जाती है, दूसरा बंदा कनेक्ट नहीं कर पाता आपके साथ, तो वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है। अब इसको आप किसी भी एंगल से ले सकते हो, आप बिजनेस के एंगल से ले सकते हो, डेटिंग के एंगल से ले सकते हो, कोई भी एंगल हो, राइट। लाइक विच एवर योर वट एवर योर गोल इज रिगार्डिंग योर सोशल स्किल्स, उसके बेसिस पे आपको कोई भी एंगल हो। लेकिन आप इसको रिजॉल्व एक ही तरीके से कर सकते हो कि अपनी खुद की इज्जत करना शुरू कर दो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। पीछे एक हमारा आदमी, हमारा इंडिया से कोई आदमी, या मोस्ट लाइकली मे बी बांग्लादेश या पाकिस्तान वगैरह ऐसी किसी कंट्री से होगा, तो हमारे देशों से, राइट। तो वो बंदा डिलीवरी कर रहा था, तो मैं जा रहा हूँ, मैंने थोड़ा जैकेट वैकेट पहनी हुई है बिकॉज मैं एक इवेंट पे जा रहा था, सिंपल एज दैट, राइट। तो उसने अपनी बाइक निकाली एंड उसकी बाइक थोड़ा मेरे को ऐसे हिट करके निकलने वाली थी, राइट। हिट किया नहीं, पहली बात तो ये है। तो वो बंदा ऐसे घबरा गया, जिस भी मतलब सोशल सॉर्ट ऑफ, आई गेस फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, क्लास से वो बंदा आता होगा, वो घबरा गया क्योंकि वो डिलीवरी कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसी के लग जाए तो रिस्क होता है। पर वो सर सर करने लग गया, सर आई एम सॉरी, सर आई एम सॉरी। मैंने उसे बोला, सर आप हमें क्यों सर बोल रहे हो, या तो सभी सर हैं या कोई भी सर नहीं है, राइट। तो उसने जब मेरे साथ ऐसा किया तो मेरे को दिमाग में ये आया कि भाई वो कितना घबराता होगा अगर बाई चांस कोई और जो लोकल है, यहाँ के लोग हैं, उनके ऊपर उनके साथ अगर कुछ ऐसा थोड़ा इंसिडेंस हो सकता होगा, एक्सीडेंट हो सकता होगा। तो दैट्स व्हाट मेड मी स्टार्ट थिंकिंग कि व्हाई इज़ दिस द केस, एंड दिस इज़ वेयर आई वुड सजेस्ट दैट आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, दैट ऑथेंटिसिटी इज़ द की। सो आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है वो तभी क्लियरली डिफाइन हो पाएगा, वो निकल पाएगा, और आपका सोशल सर्कल या आपकी कोट एंड कोट सोशल वैल्यू एक्सपैंड होगी जब आप खुद में बिलीव करते हो। और खुद में बिलीव तब आता है जब आप खुद से प्यार करते हो। ये मैंने अपने दोस्तों से भी सीखा है यहाँ पे आके।
तो जो आदमी अपने आप से प्यार नहीं करता, उसको आगे सोसाइटी से भी प्यार मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सीधी सी बात है। तो आपको अपने अंदर अगर आप कंपैशन बढ़ा सकते हो अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी आत्मा के लिए, और आपको आगे कैसे जाना है लाइफ में, जीना कैसे चाहते हो, उसके बेसिस पे, तो आप खुद से भी प्यार करने लगोगे। तो जो सेल्फ फोकस है ना, वो एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप नॉर्थ अमेरिका में हो। और सिर्फ यही एस्पेक्ट इट्सल्फ आपको काफ़ी आगे लेके जा सकती है लाइफ में, बट ऑल्सो जस्ट आपका जो सोशल स्टैंडिंग है, सर्कल है वगैरह, उसमें आपको काफ़ी हेल्प भी कर सकता है। एंड अल्टीमेटली अगर आपके पास लोग नहीं है ना, तो आपका करियर प्रोग्रेशन भी रुक जाता है, आपकी बहुत सारी एस्पेक्ट्स लाइफ की जो है वो रुक जाती हैं। तो दिस वॉज माई स्मॉल एफर्ट, दिस इज़ माई स्मॉल वीडियो। मैं आगे भी बनाने की कोशिश करूँगा, बट अगर आप अपने आप से ये बात कर सकते हो कि भाई क्या मैं खुद से प्यार करता हूँ तो कितना करता हूँ, और किस वे में मैं अपने आप से नफरत कर रहा हूँ, और उसको आप सोचने के बाद अगर आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत कोई एक्शन ले सकते हो, जो आप करना चाहो, जो आपको फैंसी करे, उसकी तरफ अगर आप अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हो, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। सो लव योर सेल्फ, एंड इवेंचुअली यू विल सी कि जो आपका जो सोसाइटी में जो सोशल सर्कल है, जो प्रेजेंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्योंकि हर आदमी को होता है कि भाई वो दिखना चाहिए, हर आदमी को होता है कि भाई लोगों को पता लगे मैं भी कोई चीज़ हूँ, राइट। तो मैं भी कोई चीज़ हूँ, वो जनरली तभी आता है अगर आप खुद से थोड़ा प्यार करते हो। सो दिस वॉज माई लिटिल एफर्ट, आई कंटिन्यू पोस्टिंग मोर। अगर कुछ आंसर कर सकता हूँ स्पेसिफिकली, प्लीज़ बताओ। थैंक यू सो मच।